गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम बात करने वाले हैं अपने डेप्रिसिएशन के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन के बारे में जो भी बेसिक थोड़ा सा फंडामेंटल था, क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही थी, वो सारे मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज हम लोग डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। बट हाँ, आज हम लोग सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास है 2 क्वेश्चन। हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं। लीजिए, पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कह रहा है राम परचेज अ ट्रक फॉर ₹60,000 एंड स्पेंट ₹5,000 फॉर इंश्योरेंस एंड 5,000 फॉर रजिस्ट्रेशन। कह रहा है एस्टिमेट लाइफ ऑफ ट्रक इज 6 ईयर। जो बच्चों लाइफ है ट्रक की वो क्या है, 6 ईयर है, एस्टिमेट किया उन्होंने। कह रहा है इट विल डिस्पोज फॉर ₹10,000। बच्चों वो कह रहे हैं कि जो हमारे ट्रक की लाइफ है वो 6 ईयर है और आफ्टर 6 ईयर मतलब ये 6 ईयर्स के बाद उसे सेल कर दिया जाएगा। डिस्पोज का मतलब क्या होता है, सेल कर देना। ठीक है, सेल कर देंगे हम 10,000 रुपीज में। डिस्पोज का बेसिकली मतलब बच्चों होता है कि वो अब आपके लिए स्क्रैप हो गई है और आपने उसे एज ए स्क्रैप सेल कर दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है इन अ फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन। बच्चों अगर फर्म if firm charge depreciation under straight line method then find out annual depreciation। ठीक है ना। तो बच्चों देखो क्वेश्चन सिंपल है। उसने हमें बोला कि भाई हमारे पास एक ट्रक है, हमने जो परचेज किया 60,000 का, जिसपे हमने 5,000 इंश्योरेंस पे खर्च किए, फिर इंस्टॉलेशन पे भी उसके रजिस्ट्रेशन पे भी खर्च किए, इंश्योरेंस पे भी खर्च किए हैं। और इसकी जो एस्टिमेट लाइफ है वो 6 ईयर है और आफ्टर 6 ईयर ये हमारे लिए बेकार हो जाएगी और हम इसको एज ए स्क्रैप सेल कर देंगे 10,000 रुपीज में। ठीक है, जो एस्टिमेट लाइफ है बच्चों ट्रक की वो है 6 ईयर और आफ्टर 6 ईयर बाद वो उनके लिए स्क्रैप हो जाएगी और जिसको वो सेल कर देंगे 10,000 रुपीज में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब मैं कहूंगा कि भाई हम तो डेप्रिसिएशन तभी पता लगा सकते हैं जब हमें रेट गिवन हो। भाई कितने परसेंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10% से, 5% से, 15% से, 20% से। बट ऐसा रेट कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप लोगों को एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी। जो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें उसने क्या परचेज किया है, कह रहा है विनोद एंटरप्राइजेस परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख एंड स्पेंड 5,000 फॉर कैरेज। 5,000 कैरेज के लिए खर्च किया है, 2,000 फॉर इंस्टॉलेशन, उस मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे 2,000 खर्च हुए एंड 3,000 एज कमीशन। और 3,000 बच्चों उस मशीनरी को परचेस करने के लिए उन्होंने कमीशन पे किया है। ठीक है, कह रहा है यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज एक्सपेक्टेड 10 ईयर। बच्चों यूजफुल लाइफ मतलब जिसमें आप उसे यूज कर सकते हो, तो यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स एंड आफ्टर 10 ईयर्स के बाद इट विल बिकम यूजलेस। बच्चों ये मशीनरी आफ्टर 10 ईयर्स आपके लिए हो जाएगी यूजलेस। ठीक है ना। कह रहा है एंड सोल्ड एज ए स्क्रैप। आपके लिए तो यूजलेस हो गई और आपने इसे एज ए स्क्रैप बच्चों सेल कर दिया। कितने रुपए में, 10,000 रुपीज में। तो आपको इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि फाउंड आउट एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड को 2 नामों से और जाना जाता है, एक बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। चलो अब मैं आप लोगों को याद दिलाने वाला हूं पिछली क्लास की बात। बच्चों पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था कि भाई अगर हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भाई डेप्रिसिएशन कितने % से चार्ज करना है, ये मिसिंग है। तो हम लोग जो चार्ज करते हैं बच्चों
स्ट्रेट लाइन मेथड में वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था, चलिए तो मैं आप लोगों को लिखता हूं, एनुअल डेप्रिसिएशन, हाँ जी, फॉर्मूला है बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू, हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा कैसे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, यूजफुल लाइफ या एस्टिमेट लाइफ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। अब इसमें ना आप लोगों को ये वाला स्टार मारना है, ठीक है, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालना आना चाहिए। ये भी मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो ये हमें सबसे पहले यही फाइंड आउट करना होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारी निकलती है कैसे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकलती है हमारे, ये लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस बच्चों एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था आप लोगों को, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कमीशन, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ठीक है ना, और कोई भी एक्सपेंसेस जो मशीनरी को हमारे पास रेडी टू यूज के लिए प्रिपेयर करे। बच्चों मशीनरी या कोई भी एसेट्स आपने खरीद ली तो कुछ हमारी एसेट्स ऐसी होती है जो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो उसको, उस मशीनरी को या उस एसेट्स को रेडी टू यूज की कंडीशन में लाएगा, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स के कॉस्ट के पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको अपने परचेस कॉस्ट में, एसेट्स की परचेस कॉस्ट में ऐड करके कॉस्ट ऑफ एसेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो, तो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो भैया आ गया परचेस कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट है बच्चों हमारा 60,000 लीजिए, प्लस एनी एक्सपेंसेस। तो देखो स्पेंट 5,000 फॉर इंश्योरेंस, तो ऐड कर दीजिए इंश्योरेंस, प्लस फिर उसने 5,000 रजिस्ट्रेशन के लिए खर्च किए, तो 5,000 रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं एक्सपेंस किया बच्चों, उस ट्रक पे और कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है, तो टोटल हो गया 70,000। तो लीजिए हमने कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकाल लिया, हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना आ रहा है 70,000। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ गया 70,000, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू। बच्चों स्क्रैप वैल्यू अब आप लोगों को देखनी होगी कि वो खराब होने के बाद एसेट्स हमारे लिए यूजलेस हो गई, एसेट्स खराब हो गई, बट फिर भी स्क्रैप में बच्चों हमने कितने का सेल कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है कि इट विल डिस्पोज फॉर ₹10,000। तो बच्चों यहाँ पे डिस्पोज का मतलब है कि आपने उसे स्क्रैप में 10,000 का सेल कर दिया। तो लीजिए स्क्रैप वैल्यू है 10,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तो हमारे क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ कितनी दी है 6 ईयर। तो ये आ गया बच्चों 60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया हमारा 10,000। तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन निकल के आ गया 10,000। बट बच्चों हम इस वाले फॉर्मूला को कब अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला, पहली बात ध्यान से सुनो, कंडीशन क्या लगती है, ये फॉर्मूला बच्चों सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए, ठीक है ना। कौन से मेथड के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए। और कब होगा अप्लाई, जब हमें कह रहा हो कि एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिसिंग है, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया कंप्लीट, इसका आंसर आया 10,000। ये सेकंड वाला आप लोग करके बताएंगे मुझे, ठीक है ना। तो ये मेरे तरफ से कंप्लीट है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट होगा, ये सिंपल भी था बहुत। तो ये आप लोगों के एग्जाम में बच्चों 1 या 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं रैंडमली, बट बहुत सारी टीचर्स इससे सोचते हैं कि ये सिंपल सा चीज है, बच्चा खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा, तो वो कराते ही नहीं है। बट बच्चों हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता है तो गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो ये सिंपल सा तो फॉर्मूला है, बाकी आप लोगों को रूल पता होना चाहिए कि हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट्स